बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं चौधरी फाज ज़हीर। क्रिकेट के हवाले से काफ़ी अपडेट है जी। सबसे पहले तो शायद पूरी दुनिया वेट कर रही थी कि जो कंटेंशन चल रही है, इशू चल रहा है इंडिया वर्सेस आईसीसी और बांग्लादेश के हवाले से कि वेदर दे विल ट्रैवल टू इंडिया और नॉट। इस पे सबका वेट था कि शायद आज कुछ ओपिनियन आएगा, कुछ ऐसा डिसीजन आएगा। बट एक और आज सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आई कि जब बांग्लादेश बोर्ड के जो फाइनेंस मिनिस्टर है, फाइनेंस चेयरमैन है, उन्होंने बेसिकली आज एक स्टेटमेंट जारी की और उसमें उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जिसपे उन्होंने प्लेयर पे ज्यादा अलेज किया। उन्होंने कहा जी कि ये जब अच्छा नहीं करते और अभी कोई इवेंट भी नहीं कभी जीत के पाए, हम करोड़ों रुपया इन पे स्पेंड करते हैं, तो इनकी कटौती भी होनी चाहिए। फिर दूसरा, उन्होंने तमीम इकबाल के हवाले से स्टेटमेंट जारी की। उन्होंने कहा कि ये इनका जो बयान था 2 दिन पहले के जो डिसीजन होना चाहिए वो प्लेयर के फेवर में होनी चाहिए और प्लेयर को माइंड में रख के डिसीजन लेना चाहिए बीसीबी को। तो उस पे भी काफी रद्द अमल सवेर हमें सुनने को मिला और तमाम प्लेयर जितने थे बांग्लादेश के, उन्होंने आज जो बीपीएल का मैच था उसको भी खेलने से इनकार कर दिया। बट इवेंचुअली बोर्ड ने फिर उनको टर्मिनेट कर दिया जी। और सुनने में यही आ रहा है सोर्सेज के मुताबिक कि अब मामला सेटल डाउन हो चुका है और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। बट ये डिसीजन अपनी जगह पे पेंडिंग है कि बांग्लादेश विल ट्रेवल टू इंडिया और नॉट। ये आईसीसी के डिसीजन का वेट किया जा रहा है। ये हम शो नहीं कर पाए। ये भी आज डिस्कस करेंगे कि जो कुछ शराइत सामने आई थी, जो बांग्लादेश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उन्होंने जिक्र किया कि शायद एक सर्टन एरिया, कुछ जगह डेजिग्नेटेड किस्म के वेन्यू किया जा रहा है, वो ऑफर कर रहे हैं। वेन्यू चेंज नहीं किया जाएगा, इंडिया ही रहेगा आईसीसी की तरफ से। और अगेन मुस्तफिजुर रहमान के वाले से बात की गई कि शायद वो चाहते हैं कि वो पार्ट ना हो। ये एक बड़ी वेट चीज है। दूसरा जी, इंडिया का मैच खेला गया, न्यूजीलैंड की गई सेकंड, वो बड़ा कंफर्टेबल न्यूजीलैंड ने विक्ट्री हासिल की। ये क्वेश्चन जरूर अराइज होगा कि न्यूजीलैंड के 5-6 मेन प्लेयर टीम के पार्ट नहीं थे, डिस्पाइट ऑफ इट उन्होंने विक्ट्री हासिल की। इस पर भी बात करेंगे। और तीसरा, पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस रही श्रीलंका के अगेंस्ट, सीरीज इक्वल हो चुकी है, क्या पाकिस्तान ने गलतियां की और क्या कवर अप करके जाना चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी सीरीज अनाउंस कर दी गई है। 3 T20 मैचेस कदाफी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। इन सब पे बात करेंगे जी। डिस्कशन के लिए सलमान भट्ट साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग जी। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया एंड वेलकम टू द व्यूअर्स। स्टेप बाय स्टेप अगर हम चलें, पहली चीज़ आपने कहा कि बांग्लादेश में जो केओस है क्रिकेट के हवाले से, तो मेरा ख्याल है किसी भी क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल को अपने प्लेयर्स के मुतालिक कोई इतना हार्श स्टांस या कोई ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए कि जहां पर आप किसी की पैट्रियटिज्म को चैलेंज करो। लेकिन हम देखते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। बांग्लादेश में अब हुई है, हमारे यहाँ कई लोग हैं जो टीवी पे बैठ के किसी दूसरे को लेस पाकिस्तानी बताने की कोशिश कर रहे होते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा पाकिस्तानी या मुहिब वतन बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये एक डायलेमा ज़रूर है जिससे हम लोग समझते हैं कि शायद बिग माउथिंग से आपको ये लोगों का एहसास दिलाने में कामयाब हो जाएंगे। कुछ लोग किसी हद तक हो भी जाते हैं कि जैसे वो बड़े मुहिब्बे वतन है, लेकिन अगर आप उनके करियर में, उनकी लाइफ में और उनकी आम जिंदगी में अगर आप ज़रा एक डुबकी मारें तो आपको पता चलता है कि टोटल बकवास है। आपको पता चलता है कि टोटल नॉनसेंस है, पागल बना रहे हैं और पागल समझते हैं बकायदा दूसरों को, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। असल में उनकी अपनी इनसिक्योरिटीज होती हैं, उनकी अपनी जो है शॉर्ट कमिंग्स होती हैं, जिसको वो अयां ना होने दें या वो अयां ना हो जाएं तो वो फिर दूसरों को इस तरह से दिखाते हैं। सो अनफॉर्चुनेट है, ये नहीं होना चाहिए। तमीम इकबाल हो या कोई भी और प्लेयर हो, मेरा ख्याल है कि ये जो पेट्रियाटिज्म के सर्टिफिकेट्स हैं ना, ये ना किसी के मतलब ये किसी की दुकान पे मिलते हैं और ना ही किसी को बांटने की कोशिश करनी चाहिए। कौन क्या होता है, किसने क्या करना होता है, वो सबसे पहले तो अल्लाह जानता है और दूसरा ये है कि वो बंदे को लोग जो देख रहे होते हैं दे कैन मेक आउट के कौन क्या कर रहा है। तो ये चीज़ ज़ाहिर है उधर प्लेयर्स जो हैं वो स्टैंड लेते हैं। पहले भी एक दफ़ा कोई प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें भी वो इकट्ठे हो गए थे, तो उनमें ये एक अच्छी बात है कि वहाँ पे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और बहरहाल उन्होंने वो बंदे को रिमूव करवा लिया है और दे हैव एग्रीड टू प्ले नाउ। सो उस हवाले से तो मैं समझता हूँ कि ये उन्होंने ठीक ही किया है, बिकॉज़ इट्स जस्ट नॉट ऑन टू कॉल समबडी लाइक दैट। फिर दूसरी बात ये है कि जो उनके आईसीसी के साथ इश्यूज चल रहे हैं अपने वेन्यूज को लेकर वर्ल्ड कप से मुतालिक, तो वो आई थिंक अभी आईसीसी की तरफ से कोई ऑफिशियल वर्ड तो नहीं है, लेकिन जो उस टॉपिक को लेकर खबरें चल रही हैं, जैसे आपने कुछ का जिक्र किया कि जी इंडिया में किसी एक खास मखसूस जगह पे आपके मैच रख देते हैं
वो आप वहाँ पे झंडे लेकर ना आए, वहाँ पर जो है आपके जो प्लेयर हैं वो जो सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है उनको ना लेकर आए। तो देखिए दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट इफ मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि एक वर्ल्ड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन से इस तरह की बातें बाहर निकलें या बाहर आए। और ये भी हो सकता है कि उन्होंने वाटर टेस्ट करने के लिए इस तरह की बातें की हों कि देखते हैं कहाँ तक स्ट्रेच हो सकता है, कहाँ तक मानते हैं बात को। जी। ये भी एक चीज हो हम्म, सकती है कि टू टेस्ट द वाटर्स उन्होंने कुछ बातें कर दी हो, बट दिस वुड बी अटर नॉनसेंस वंस अगेन कि यार ए बंदे ਨੂੰ ਨਾ ਲਿਆਣਾ। अच्छा जी टीम भी ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ हाँ ਵੀ ਤਾਂ ਐਡੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਖੇਡਣਾ है, ठीक है। एडा की मसला पै गया भैया, आपने ही छेड़ डाली है ना, ये लग्जरी आपने ही पैदा की है कि अच्छा नहीं जाना, चलो मेरा बच्चा रोना इधर खेल ला, ना मेरे प्यारे इधर खेल, ये आपने ये पैदा की हैं चीजें। तो जिसने भी की है हुण भावें वो कोई एने कीती हो कोई एने कीती, जिस किसी ने भी किसी इंडिविजुअल ने या किसी ग्रुप ऑफ पीपल ने ये तय किया है, तो जब आपने एक रास्ता खोल दिया तो फिर तो लोग तो कहेंगे सानू भी दो सानू भी दो। जी, तो अब सही छेड़ तो प्रेसिडेंट पड़ खुद गई है। सेट किया आपने। अब छेड़ पड़ने के बाद अब इस बात को अगर आप चाहते हैं कि उन सारे ही तुसी मतलब ऐ हो जाओ कि नहीं मैं बताऊंगा कौन क्या करेगा, तो फिर ऐसे तो ज्यादा देर तक नहीं चल सकता। सो आई थिंक नाउ दैट यू हैव ओपन द गेटवे, तो फिर आप को हैव यू नो यू शुड बी हैविंग यू शुड बी गट्स इनफ टू डू जस्टिस और कहे कि ठीक है यार नहीं खेलना चाहते आ जाओ, जिधर जिधर पाकिस्तान खेल रही है तुसी भी उधर खेल लो, श्रीलंका जी। खेल लो। दूर तो वो खुद भी नहीं है, अपने घर में खेल ले अपने मैच। कई दफा ऐसा भी हाँ हुआ जी। कि इंडिया पाकिस्तान श्रीलंका और या बांग्लादेश ये जॉइंट होस्टिंग भी हुई है, जी। तो ये भी हो सकता है इतनी, और बीच में यूएई भी यूज हो सकता है। तो इतनी क्या आखिर आ गई है कि नहीं एना नू किसी ग्राउंड रख दी है, या और फिर वो ऐसी ग्राउंड भी आपके हो वहां पे जहां पे उनका कोई बंदा ना आए, वो अपना झंडा ना पहने हाथ में उसके, किट ये ना ना हो, पहने। ठीक है, हाँ। अपनी किट ना पहने, तो की करे, मेरा मतलब उथे आई ना, फिर साफ ही कह दो, ठीक है। और फिर वो प्लेयर भी वो वाला बीच में ना हो, ठीक है। ये कोई आप ईद के दिन अपनी नानी की तरफ जाते हुए मेन्यू नहीं डिसाइड कर रहे कि नानो आज ये पका लेना, ये ना हो, जी। ये हो जाए वो ना हो। तो ये ऐसे नहीं है, ये वर्ल्ड क्रिकेट है और क्रिकेटिंग एक बॉडी है। अगर चाहते हैं कि इसमें लोग इसकी इंडिपेंडेंस को ट्रस्ट करें, इसकी जस्टिस को ट्रस्ट करें और इसके बड़े होने को जो एक एक चीज होनी चाहिए, तो फिर आप पहले कहते फिर तुसी चुप करके बैठ जाओ सारे, जहां हमने डिसाइड कर दिया सब वहीं जाएंगे। अच्छा सलमान भाई, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट मैं मिस कर गया इंट्रो में, वो ये है कि वीजे भी नहीं दे रहे। अब ये देखे ना, अमेरिका के प्लेयर्स हैं, इटली के हैं, हर एसोसिएट कंट्री के अंदर दो दो तीन तीन पाकिस्तानी हैं, वो सारों को वीजे नहीं दे रहे। ये कितना एक हार्मफुल है और डेडफुल होगा फॉर द क्रिकेट और द स्पिरिट ऑफ द गेम। दोबारा पेमेंट कैसे बताइएगा, होगा? कौन वीजा नहीं दे रहा? इंडिया इंडिया वीजे नहीं दे रहा, इशू नहीं कर रहा जी। जैसे वली खान किसको? है, शान आदल है, जो पाकिस्तानी नजाद लड़के जो खेल रहे हैं ना डिफरेंट कंट्रीज में, उनको वीजे नहीं दिए जा रहे। अच्छा, हाँ, तो ये एक बात सबसे यही बड़ा है ना अलार्मिंग कि चीज पैदा हो कि चुकी है। अगर इतना इशू है, अगर इतना मसला है, तो सारा कुछ तो दुनिया का दुबई में हो रहा है, तो ये वर्ल्ड कप दुबई में ही करा लें, ठीक है। जिधर लोगों को पीस ऑफ माइंड तो होगा ना कि भाई जिसने आना है जो मर्जी उसने करना है, उसने अपने चेहरे पे परचम बनाना है, अपने जिस्म पे शर्ट पहननी है, इंडिया वाले इंडिया की पहने, पाकिस्तान वाले पाकिस्तान की पहने, सारी दुनिया अपने अपना करे जो करना है। ना उधर सिक्योरिटी का इशू है, ना कोई किसी को सिक्योरिटी रिस्क है, ना कि वो किसी के आने को रोकना है, ना किसी के जाने को रोकना है। फैसिलिटी भी हर किस्म की है, होटलिंग भी है, सारे बाद में घूम भी लेंगे, किसी को कोई मसला भी नहीं होगा। कोई 775 कमांडोज भी नहीं भेजने पड़ेंगे कि इधर मॉल जाना है तो पूरा पहले मॉल बंद कराओ तो हुन 4 बंदे अंदर जान, ठीक है। कोई आम पब्लिक भी नहीं तंग होगी, रास्ते भी नहीं ब्लॉक करने पड़ेंगे, तो फिर उधर करा लें, ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि न्यूज कहाँ बनी है, भाई ये न्यूज जहां भी बनी है इट हैज कम आउट और उसके ऊपर उसी तरह की बात हो रही है। हम तो ये कह रहे हैं ना कि आईसीसी की तरफ से नहीं आई, आईसीसी की तरफ से ऑफिशियल वर्ड नहीं आया, बट दिस इज नहीं, ये सलमान भाई, ये न्यूज मैं इसमें ऐड करता जाऊं, ये प्लेयरों के ट्वीट्स आना शुरू हो चुके हैं, उनके मैसेज आ रहे हैं उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये पाकिस्तानी जो प्लेयर अमेरिका की टीम में है, दूसरी जगह पे, उनके मैसेज आ रहे हैं कि हमें वीजों का मसला आ रहा है, हमारे वीजे नहीं लग रहे। तो इसके बाद ये सारी, और एक टीम के नहीं, ये 6-7 टीम है जिसमें पाकिस्तान के प्लेयर हैं, उनके वीजे नहीं लगाए जा रहे। हाँ, तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। मतलब आप इफ यू आर दैट अगेंस्ट
वन पर्टिकुलर नेशनैलिटी, वन पर्टिकुलर रेस, चाहे वो कहीं से भी आ रहा है, तो मैं यही ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟੁਰ ਜਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, तो क्रिकेट तो आराम से होगी ना। जनाब तुसी डिनाई नहीं है, लेट है, जो भी है, मतलब इट्स ऑलवेज द केस ना। ठीक है, ये छोड़ दें आप, डिनाई नहीं है, इसकी कोई सफाई नहीं पेश हो सकती कि डिनाई नहीं है, डिफरेंस है, लेट है, वो है, क्यों लेट है? जब देना है तो अब आईसीसी इंटरवीन कर रही होगी ना। अब तो आईसीसी ने कुछ करना है कि ऐ कर रहे हो फिर। हाँ, तो ये है, ये जो ड्रामे हैं, ये जो चीजें हैं इस तरह की बातों को लेकर, ये अब बहुत पुराने हो चुके हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये चीजें अब खत्म होनी चाहिए। अगर आप इसको स्ट्रीमलाइन नहीं कर सकते, स्मूथ नहीं कर सकते, और बाकी लोगों को भी इतराज है और आप भी कंफर्टेबल नहीं है, सो फॉर बोथ दोनों के ही इंटरेस्ट को अगर सर्व करना है, तो फिर एक थर्ड जगह चले जाना चाहिए। फिर अपनी दफा जो है वो नहीं ऐसे ही होएगा, तो दूसरे की जगह नहीं ऐसी ऐसे चले जाए, तो दिस इज नॉट ऑन, दिस इज नॉट जस्टिस। अच्छा सुमन भी, इसमें मेरा आपसे ये क्वेश्चन था कि पाकिस्तान ने ये मामला किया, एशिया कप भी नहीं करवाने दे रहे थे क्योंकि मोहसिन नकवी साहब उसके चेयर कर रहे थे, बड़ी मुश्किल से उन्होंने इंटरवेंशन करके तमाम बोर्ड्स को बिठाया एशिया कप में भी और जाके करवा दिया, फिर वो ट्रॉफी शेक हैंड हमारे सामने है। अब क्या ये रोल होना नहीं चाहिए पाकिस्तान इंडिया को, बोर्ड मीटिंग बुलानी चाहिए खासतौर पर, क्योंकि राइट तो मैं पढ़ रहा था इनके पास एग्जिस्ट करता है, और तमाम बोर्ड्स को उस पर बिठाए। और मेरा ख्याल है ये न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ने तो बोला था चैंपियन ट्रॉफी के बाद, ये क्या मजाक है कि हमें कभी इधर ट्रैवल करना पड़ता है, कभी कहीं और यही पॉइंट रखे आईसीसी के आगे, और सारे ये दिस इज द राइट टाइम कि वीजे भी हैं, ये प्रॉब्लम भी है, थ्रेट भी है कि भाईजान खुदा के वास्ते न्यूट्रल वेन्यू कर ले, हमें भी ना दे, इनको भी ना दे होस्टिंग, सारे सुकून करें और इस मसले को खत्म कराएं। अदरवाइज तो ये जो जेंटलमैन गेम है ये तो तबाह हो जाएगी। ये अब मुझे बता दे वो जेंटलमैन जिसकी ये गेम फिलहाल लग रही है आपको, वो वाला जेंटलमैन मैंने दस दो ना। अभी there are multiple issues, there are multiple problems, there's a lot of political एक कह लें कि टग ऑफ वॉर चल रही है दुनिया में, डिफरेंट इश्यूज के ऊपर चल रही है, हालात दुनिया में कहीं पर भी ठीक नहीं है, तो इश्यूज है, तो यू रादर meanwhile you rather go in a place जहां पर आप जाकर किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी एक थर्ड प्लेस पे खेल लें। कोई ये तो नहीं कह रहे कि सारी जिंदगी किसी मुल्क में मैच नहीं होने या सारी जिंदगी कहीं पे कुछ नहीं होना। ठीक है, जस्ट एक वक्त की मुनासबत से देखते हुए आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, एक ऐसे मॉडल को जिसमें किसी को भी कोई एतराज ना हो, सारे कंफर्टेबली और फेयर प्ले हो। ये नहीं कि एक टीम एक ग्राउंड में सारे मैच खेल रही है जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ। ठीक है, आप खुद ही बता दो, जो यहाँ पे आके आप अपनी रीजनिंग पेश कर रहे हो बाय एनी लॉजिक, एनी स्ट्रेच ऑफ द इमेजिनेशन, अपना कोई भी सेन वर्किंग दिमाग है वो ये बता दे कि बाकी टीमें अप एंड डाउन आ जा रही हैं, एक टीम एक ग्राउंड में सारे मैच खेल रही है, जबकि उस शहर में 3 ग्राउंड है, वो फिर भी एक ग्राउंड में सारे मैच खेल रही है। और प्रॉब्लम भी उसी टीम को है, मसला सबसे बड़ा ये है कि प्रॉब्लम उसी टीम को है। यस, वो बैठी है आराम से और बाकी खजल हो रहे हैं। इसका क्या डिफेंस है? ठीक है, इसका क्या मतलब, आप कैसे करेंगे? तो ये चीज नहीं है कि आप अपना जो है आपके ख्याल में कि पता नहीं विच एवर रीजन दैट यू सेटिस्फाई योरसेल्व्स विद कि जी हम जो कह रहे हैं वही होना चाहिए, इट्स नॉट द केस, देन डोंट ट्राई एंड कॉल इट फेयर, इट्स नॉट फेयर देन। अच्छा, थोड़ा सा अगर आगे बढ़े सुलमान भाई, तो इंडिया और न्यूजीलैंड की जो सीरीज है उस पर बात करते हैं। पहला मैच इंडिया ने कंफर्टेबली जीता और दूसरा मैच न्यूजीलैंड ने जीता। न्यूजीलैंड के अगर हम स्टैट्स देखते हैं और जो स्क्वाड देखते हैं खासतौर पे, ये पाकिस्तान में भी अपनी फुल स्ट्रेंथ कभी नहीं भेजते थे। खैर हम बुरा खेल रहे, हम एडमिट करते हैं, हम उनसे भी कभी ड्रॉ हो रहे हैं, कभी हार रहे हैं। तो इंडिया की वाइट बॉल की टीम तो अच्छी खासी थी, बट हम ये देखते हैं सिर्फ एक बुमराह बड़ा नाम नहीं है, बाकी तो सब बैटिंग पर्टिकुलरली तो वही है। बड़ा कंफर्टेबली न्यूजीलैंड ने जीता। ये 5-6 प्लेयर जिसमें सेंटनर नहीं है उनका कैप्टन, फिर इसी तरह फर्गसन नहीं है, हेनरी नहीं है, रविंद्रा नहीं है, रिचर्ड रविंद्रा नहीं है, तो ये इतने प्लेयर 5-6 होने के बावजूद, केन विलियमसन सबसे बड़ा नाम वो नहीं है, वो बड़े आराम से जीत रहे हैं। तो ये वरीसम साइन है इंडिया के लिए। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि बड़ा हम बहुत उनके टॉक शोज में सुनते थे कि पाकिस्तान क्योंकि ऐसा खेलती है तो वो पाकिस्तान कोई जाना नहीं चाहता, वो प्लेयर अपने भेजते नहीं है। सो नो वॉट एवर द रीजन, राइट और रॉन्ग, वैलिड और इनवैलिड, वॉट एवर, उनके भी प्लेयर 5-6 नहीं है, उसके बावजूद वो भी मैच जीत गए हैं और आपके तो तकरीबन सारे खेल रहे थे। तो ये क्रिकेट है, इसमें ऐसा हो जाता है।
ठीक है, अब वो कोहली और रोहित शर्मा बड़े प्लेयर हैं, वो हर मैच में रन्स करते आ रहे हैं। जब वो रन्स नहीं करते तो इंडिया की टीम डिफरेंट जरूर लगती है, ये बात मानने वाली है। दे आर नॉट द सेम टीम विदाउट देम। सो आई थिंक एक तो ये एक्नॉलेजमेंट तो है उनके टॉप प्लेयर्स होने की, और उसके साथ साथ ये है कि आप इतना अंडर एस्टिमेट ना करें दूसरी टीम को, कि वो अगर कहीं पर अपने वो इतने बंदे भेज रहे हैं तो आप उनको फौरन ही बी ग्रेड कह देते हैं। अगर बी ग्रेड होते हैं तो ये मैच तो वो जीत गए हैं, फिर बी ग्रेड वाले जीत गए मैच। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए। आई थिंक विद रिस्पेक्ट टू हुएवर इज वेयरिंग द न्यूजीलैंड शर्ट एंड बीइंग लेट इनटू एन इंटरनेशनल गेम, वो उसने अर्न की होती है वो जगह, और वो जीत गए हैं। वो पाकिस्तान में भी जीते थे, इधर भी उन्होंने मैच जीता है। क्योंकि चले हम तो वी आर नॉट क्लेमिंग टू बी द नंबर 1 टीम, लेकिन नंबर 1 क्रिकेट को खेलने वाले चलाने वाले जो है, ऑब्वियसली क्लेम इंडिया यही करता है। तो फिर मैच तो वहां पे भी हार गए जी। और विच आई एक थिंक चीज तो है, पार्टनरशिप की बात है। दोनों प्लेयर्स बड़े अच्छी उन्होंने पार्टनरशिप लगाई, और इंडिया ऑब्वियसली इंडिया में जिस तरह की पिचेस होती हैं 285 कोई सेफ स्कोर नहीं है मॉडर्न डे के अंदर, कोई इतना सेफ स्कोर नहीं है वनडे में। 1 से 2 बैट्समैन अच्छा खेल जाए, एक बड़ी पार्टनरशिप हो जाए तो ये बड़ा इजीली ये रन्स बन जाते हैं, जो कि बने भी कल। हालांकि अच्छा वो ये एक 2 चीज तो आउट हम हो देखते गए, हैं कि बावजूद एक पार्टनरशिप वाज गुड इनफ। जी, कोहली और जब रोहित शर्मा खेलते हैं तो वो गेम डेफिनेटली इंडिया जीतता है। केएल राहुल ने रन तो किए बट वो मैच में हारे। अच्छा, विराट कोहली के हवाले से ये बात जरूर करना चाहेंगे, एक दफा फिर नंबर 1 स्पॉट उन्होंने अपने नाम कर लिया है कैरियर के स्टेज के ऊपर आके। जब उनकी रिटायरमेंट की बात हो रही है, 2 फॉर्मेट छोड़ दिए हैं, फिर नंबर 1 आना, ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है उनके लिए। देखिए, इज अ ग्रेट क्रिकेटर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, और मैं बार बार उनके बारे में जब बात होती है ना, मैं कहता हूँ कि ही इज इंस्पिरेशन फॉर स्पोर्ट्समैन अराउंड द वर्ल्ड। ही इज एन इंस्टीट्यूशन इन हिमसेल्फ। आप देखिए ना कि अनडाउटेडली कितने साल पहले भी वर्ल्ड नंबर 1 थे, और आज दोबारा से उन्होंने क्लेम किया। सो इज प्रूव्ड दैट एज इज जस्ट अ नंबर। उसको डिफाई किया है अपनी कमिटमेंट से, डिसिप्लिन से, अपनी कह लें कि फिटनेस। अगर आप उनकी देखें, आप उनकी बैटिंग देखें, उनके मेथड्स देखें, फिर वो ये नहीं है कि वो कोई अपना 40-50 करके इज जस्ट ट्राइंग टू बी देयर, हैंग अराउंड इन द टीम। ही इज विनिंग गेम्स। वो आखिर तक जाता है, मैच खत्म करता है। देयर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम दैट पर्सन। सो ही इज एन आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर, और ये आज कल परसों तरसों साल बाद जब भी क्रिकेट छोड़ेगा, इसकी प्लेस इजीली फिल नहीं होगी। मैं आपको बताऊं, यू डोंट सी अ थिंग लाइक हिम कमिंग अप। अगर तो ठीक बात है। ये कोई इतने आराम से इस तरह का प्लेयर नहीं आता। बहुत लहदा बात है, इंडिया में बहुत टैलेंट होगा, बड़े अच्छे अपकमिंग यंगस्टर्स होंगे, लेकिन इतना डिसिप्लिन, इतनी हाई लेवल की कमिटमेंट को आप एक्सट्रीमली लकी होंगे अगर दोबारा इस तरह का बंदा फौरन कोई अपेयर हो गया, वरना ऐसा इजीली होता नहीं है। एंड व्हाट्स अबाउट रोहित शर्मा, सुमान भाई? उसने वेट भी कम किया है, बहुत बड़ा प्लेयर है, इसमें कोई अनडाउटेडली वन ऑफ द बेस्ट है इस पूरे 10-15 डेकेड के अंदर। अगर हम जब भी विराट का नाम लेंगे, इनका भी जरूर साथ आता है, बट उस तरह की शायद हमें परफॉर्मेंसेस में कंसिस्टेंसी नजर नहीं आ रही जो हमें विराट कोहली में नजर आ रही है। तो आपको लगता है कि जायसवाल ने जिस तरह लास्ट साउथ अफ्रीका गेस्ट वो भी किया था, अब उसको आना चाहिए, टाइम आ गया, या फिर आपको लगता है कि रोहित शर्मा को आप जब खेलता हुआ देखते हैं कि अभी उसमें क्रिकेट बाकी है? नहीं, एक बात तो है कि उसने अपने आप को काफ़ी कह लीजिए कि लग रहा है कि वो अपनी फिटनेस पे काम कर रहे हैं। उनके चेहरे से यहाँ आए कि उन्होंने थोड़ा सा वेट लूज किया हुआ है, और ऑन दैट पाथ आई थिंक ही नोज के अब थोड़ा डिफरेंट कुछ अप्रोच दिखानी पड़ेगी टू ऑब्वियसली स्टे इन लाइन फॉर द वर्ल्ड कप इफ ही इज एमिंग टू प्ले द नेक्स्ट वर्ल्ड कप। तो ऑन कोर्स है वो, अभी तक तो ऐसे ही लग रहा है कि उन्होंने मेहनत किया। बैट्समैन वो बड़े बैट्समैन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो इट्स गुड, और ये फिर बाकी प्लेयरों के लिए एक बड़ी एक कह लेंगे एक चैनल्ड थॉट प्रोसेस हो जाता है कि यार अगर ये दोनों नहीं भाई मेहनत बढ़ा दी अपनी, तो फिर हमें क्या क्या करना पड़ेगा। क्योंकि इनकी जितनी परफॉर्मेंस तो करंटली, इनसे आधी परफॉर्मेंस तो पूरी टीम की मिला के भी नहीं होगी। बिल्कुल ऐसे ही। So I think they are setting great examples for the incoming youngsters. अच्छा, जब इंडिया हारता है, जो सबसे बड़ा टॉपिक अराइज होता है, जो एक डिस्कशन का बनता है, वो ये है कि गौतम गंभीर साहब जो है ना वो फारग आदमी है। और जब से अब ये मैच हारने के बाद और प्रीवियस टेस्ट सीरीज में भी हमने देखा, अब लोग
कल से मैं देख रहा हूँ इंडियन मीडिया वो खास तौर पे बहुत बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी हम ऑस्ट्रेलिया में भी हारे ओडीआई सीरीज, उधर भी हारे, श्रीलंका में भी, ये कोई ओडीआई का भी खास कोच वोच नहीं है। आपका क्या देख कहना है? और क्योंकि 3 साल से न्यूजीलैंड कोई मैच नहीं जीती थी इंडिया से, वो भी अब खत्म हो गया। और दूसरा ये कि कभी इंडिया में वो सीरीज नहीं जीते। अगर लेट्स अज्यूम वो सीरीज जीत जाते हैं पहली दफा, तो आपके ख्याल में ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़े एक इवेंट से पहले प्रेशर नहीं आ जाएगा उनपे? देखिए, अगर सीरीज हारेंगे तो फिर कंसर्न तो होगा, इसमें तो आप ये जस्ट फॉरगेट कि ये नहीं होगा, ये तो नहीं होने लगा। पहले भी 3-0 जब इन्होंने किया तो बड़ी बातें तो सारी वहीं से शुरू हुई थी। जी। दे वर द वंस जिन्होंने पहले इंडिया को व्हाइट वॉश किया था इन इंडिया, और जो आई थिंक बिफोर दैट हैपेंड नोबडी एक्सपेक्टेड कि ऐसा होगा, किसी आउटसाइड चांस भी शायद किसी ने सेंस ना किया हो कैसा होने जा रहा है। जी। तो वनडे क्रिकेट है, पार्टनरशिप एक बड़ी लग जाए, 2 बंदे रन्स कर जाए जैसे कल कर गए, तो फिर वनडे क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। अभी तो ग्लेन फिलिप्स खेल रहा था, ठीक है, वो भी इस तरह का प्लेयर है कि वो भी बड़े रन्स भी कर सकता है और वो फंस के भी खेल सकता है और तेज स्कोर भी कर सकता है। जी। और इंडिया का यही है कि इंडिया बिकम्स अ डिफरेंट टीम जब रोहित शर्मा और कोहली जो है स्पेशली, वो अगर ज्यादा बड़ा स्कोर ना कर पाए या कुछ देर विकेट पे नहीं रुकते, वो मतलब 25 ओवर भी खेल जाएं, तो इंडिया की आउटलुक डिफरेंट होती है। और जब ये लोग नहीं होते तो फिर इंडिया की आउटलुक डिफरेंट होती है। तो इनका होना बड़ा जरूरी है इंडिया के लिए। वो लोग कह देते हैं ना जो, तो बस वनडे एक इजी फॉर्मेट है तो उन्होंने कम बैक कर लिया, तो इसमें तो तुसी भी कर लो इजी फॉर्मेट, अगर ते वही कर देने तो तुसी चल जाओ, फिर बाकी भी कर लें, ठीक है, फिर उनके बगैर भी वैसे ही खेल लें, ठीक है। तो ये इट्स इजियर सेड देन डन। वो जो बात है वो एक हद तक ठीक है कि आप कहते हैं कि यार इतना बड़ा प्लेयर है तो टेस्ट क्रिकेट में होना चाहिए था, लेकिन जो जेड़ा वो पागल नहीं हैगा, उसको भी वो वहां से गुजरा है जहां से उसके साथ भी सही सलूक नहीं हुआ था, जी। ठीक है बिल्कुल ना। सही। तो देयर कम्स अ टाइम जहां पर एक प्लेयर ये भी सोचता है कि यार पीस ऑफ माइंड होना चाहिए, किलकिलन नहीं होनी चाहिए। यू कांट हैव टू मेनी यू नो टू मच नॉइज इन योर हेड। तो with all this brilliant record, he has every right to choose के की करना है, ठीक है ना। तो बंदे गल्लां किहड़े कर रहे ने, who would have never felt this way or never thought on those lines, because वो स्टेज ही नहीं आई ना। ऐसे ही है। अच्छा, वो सुमामी प्रीवियस टॉपिक के ऊपर मेरे माइंड में क्वेश्चन था, मैं अभी पूछ लेता हूँ आपसे। वो ये था कि हमने देखा कि बांग्लादेश में 2-3 दफा तो हम देख चुके हैं कि सारे प्लेयर इकट्ठे हो जाते हैं, उनकी एक वेलफेयर की ऑर्गेनाइजेशन भी है, वो आगे स्टैंड लेती है, वो बात करती है, उन्होंने ही आज ये काम भी करवाया है। पाकिस्तान में, इंडिया पाकिस्तान में ऐसा कोई कल्चर नहीं है। और अभी जैसे लड़के हमारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, इनको एक कैटेगरी नहीं दी, बोले जरूर लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाया। आपके ख्याल में ये क्या होना चाहिए? आप क्या, क्योंकि ऑब्वियसली आप प्लेयर भी रहे हैं, कैप्टन भी रहे हैं, तो आपके ख्याल में ये बेहतर चीज होती है इस तरह की कोई वेलफेयर कमेटी बनाना या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, या ये बिल्कुल अथॉरिटी लास्ट जो है वो बोर्ड ही है, किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए आगे बात करने की? देखिए, अगर इफ यू लुक अराउंड तो दुनिया में बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पर प्लेयर एसोसिएशंस हैं। पाकिस्तान में कभी नहीं रही, पाकिस्तान में, और मुझे नहीं लगता कि कोई नियर फ्यूचर में कोई रहती नज़र भी नहीं आ रही, सिंपली बिकॉज के यहाँ पर ऐसी चीज़ कह लीजिए, या तो प्लेयर्स ही कोई इतना एक दूसरे को ट्रस्ट शायद नहीं करते, या अपनी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से दूसरे प्लेयरों को आप कह ले के स्निच करते रहते हैं एट डिफरेंट टाइम्स इन लाइफ। बहुत सारे हमने एग्जाम्पल देखे, एक दूसरे के खिलाफ बोल रहा है, दूसरा तीसरे के खिलाफ बोल रहा है, एक कह रहा है मैं होता तो ये कर देता, मेरे साथ ज्यादती हुई, उन्होंने क्या, मैं इतने मैच खेलता तो मैं ये कर देता, ये क्या है, इसकी तो इतनी स्पीड ही नहीं थी, मैं होता तो मैं पता नहीं क्या कर देता। ये हम आजकल भी आम सुन रहे हैं टीवी पे इस तरह की बात। तो वो मैं होता तो पता नहीं की होंदा ते की होंदा, ये बातें करनी नहीं चाहिए, इन बातों को अवॉइड करना चाहिए। बट हमारे यहाँ ये बातें बहुत ज्यादा है। तो इस तरह के एनवायरनमेंट और कल्चर में टू हैव दैट काइंड ऑफ अ वेल नेट यूनिट, टू फॉर्म एन एसोसिएशन जिसकी वाकई कोई स्ट्रेंथ हो, जिसकी कोई आवाज हो, कागज पे शायद बनी हो, कहीं बैठ के किसी ने प्लान जरूर बनाया हो, लेकिन फॉर दिस यू नीड हाई क्वालिटी पीपल, कमिटेड पीपल। यहाँ पे वो वाली कमिटमेंट नहीं है, जिमें किसी बंदे ਨੂੰ कोई थोड़ी सी उसको ओपनिंग नजर आती है, वो छलांग लगाता है, अपने राह निकल जाता है, वो कहता है बाकी ठीक है मेरा काम हो गया।
तो ये इस तरह के थॉट प्रोसेस जहां पर एग्जिस्ट करता है वहां पे एसोसिएशंस नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। सुनो भी थोड़ा पाकिस्तान क्रिकेट की बात करते हैं, और हमने जिस तरह पहला मैच देखा था श्रीलंका के अगेंस्ट, बड़ा कंफर्टेबल जीता। उनकी टीम की तो खुद शायद अपनी डायरेक्शन कुछ नजर नहीं आ रही थी, चाहे वो पाकिस्तान खेल के गए, बट इंटायरली फिर वो डिफरेंट खेले, उन्होंने आके फेंटा भी लगाया। हमारा जो सबसे बड़ा कंसर्न रहा वो हमारी डेथ बॉलिंग रही, और जब हमने देखा नसीम, शाहीन, हारिस रन कंसीड करते रहे, तो लगा कि वसीम जूनियर कुछ बेहतर कमोडिटी है। बट इवेंचुअली फिर वही हुआ कि जब उसको मार पड़ी तो उसने भी अपने आपको सरेंडर किया और भरपूर मार खाई, नसीम शाह को भी मार लगाई। अब सिर्फ एक बॉलर हमें डिपेंडेबल नजर आ रहा है, वो सलमान मिर्जा है, जो न्यू बॉल और ओल्ड बॉल दोनों से अच्छा कर रहा है। दूसरा, हमने बार बार अपने इस प्लेटफॉर्म से अहमद दानियाल की बात की। अब आप ये कंसिडरिंग ऑल दीज बॉलर और ये परफॉर्मेंस जो मैच की उस दिन हुई, आप बॉलिंग को कैसे रेट करते हो? और उस्मान ख्वाजा को, उस्मान तारिक को फिर एक दफा चांस नहीं दिया गया। पता नहीं वो सीक्रेट वेपन जो आपने पहले भी कहा था शायद लुका के रखा हुआ है, कोई वेख ना लवे उन्होंने, यही रीजन या लॉजिक नजर आ रही है आपको? आई गेस के हमने देखा है, ये ट्रैक रिकॉर्ड है माइक हैसन का कि वो स्ट्रेंज डिसीजंस लेते हैं, स्पेशली जब स्पिनर्स को खिलाना होता है और उन कंडीशंस में खिलाना होता है जहाँ पे शायद उनकी यूटिलिटी काफ़ी ज़्यादा भी होती है, तो वो रिफ्रेन करते हैं इकट्ठे खिलाने से। हमने देखा कभी वो सुफियान मुकीम खेल रहे हैं तो कभी अबरार खेल रहे हैं, दोनों इकट्ठे नहीं मैच खेल रहे थे जी। बीच में वो जितने ओवर उनमें से एक के होने चाहिए थे या दोनों के होने चाहिए थे, उन दोनों से ज्यादा ओवर मेरे ख्याल इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी तक साइम अयूब ने कर दिए। सो दिस इज आवर कोच, वो समझदा कि ए करदा रहे, इन्हां दी खैर है दी भावें, यू नो, उसका एक अपना स्टाइल है सोचने का, ऑलराउंडर्स को प्रेफर करना है, कितना खिलाना है। सो यू कांट रियली टेल, क्योंकि मेरी तो उनसे कोई ऐसी बात नहीं हुई, ना मैंने कभी उन्हें ऐसी एक्सप्लेनेशन देते सुना, ना कभी किसी ने उनसे मांगी, एटलीस्ट मीडिया पे तो नहीं मांगी। सो मैं कुछ कह नहीं सकता कि वो किस सोच के साथ इस तरह की वो चेंजेस करते हैं या टीम बनाते हैं या नहीं खिलाते। वो तो एक अजम्पशन ही है ना कि शायद वो कहते हैं नहीं जी इको वरी है हुन बड़े मैदान च चलावांगे जरा सीक्रेट वेपन है। सो लेट्स सी वो क्या करते क्या नहीं। पहले तो स्क्वाड तो अनाउंस हो ले कि फाइनल है क्या। हाँ जी। तो अच्छा, जंग दूसरा वो तैयार जाना हले उन्होंने तो दसे ही नहीं है। जो और ऐलान होएगा तो फिर पता लगेगा कि क्या साहब बहादुर क्या सोच रहे हैं। और जी। उसके साथ ही जो आपकी बॉलिंग की आपने बात की है, देखिए अगेन लड़कों ने कैंप्स बड़े बथेरे किए हैं, रिहैब किए हैं, पता नहीं 76,000 कोचों के साथ टाइम गुजारा है, ग्राउंड में टाइम नहीं गुजारा हुआ इतना। आप डगआउट में बैठे हैं, आप एक मैच खेल लिया, फिर डगआउट में चले गए, फिर एक मैच खेल लिया, आपने कंसिस्टेंट क्रिकेट नहीं खेली, सीजन नहीं खेले, आपका बॉलिंग आईक्यू वो नहीं है जो होता है ना, वो मैच्योर। अभी कितनी एज है उसकी, है जी, कितनी एज है उसकी जिसकी आपने बात की कि देखें जी वो लग रहा था उनको भी मार पड़ गई। अब मेरे ख्याल 24-25 है शायद, if I'm not ठीक wrong। है, और क्रिकेट ना होने के बराबर है, डोमेस्टिक भी, मैं इंटरनेशनल की बात नहीं कर रहा, डोमेस्टिक भी ना होने की बराबर है। ठीक है, तो सलमान मिर्जा का कह लें कि शायद वो थोड़े चालाक हैं इनसे, एज अ क्रिकेटर, एज अ बॉलर, उनकी अप्रोच में ना आपको वो श्रूडनेस या वो इंटेलिजेंस नजर आती है। स्लोअर वन हो, फास्ट बॉलिंग हो, नेचुरल भी उनकी कह ले कि वो फास्ट एक कोई काम एक्शन है तो बैटर्स को इतनी जल्दी उनका स्लोअर वन पिक भी नहीं होता। ठीक है, फिर वो कह रहे कि उन्हें मार भी ज्यादा खादी है, कभी किधरे जाके खेड़े है, कभी किधरे जाके खेड़े है, टेप बॉल भी बहुत खेली हुई है, तो टेप बॉल में तो होता ही बचत करना है, वेरिएशंस ही वेरिएशंस होती हैं। तो वो शायद बेहतर इक्विप्ड भी हैं और दिमागी तौर पे शायद वो थोड़े ज्यादा, उनका जो रिस्पॉन्स टू बिगर स्टेज है ना, तो वो थोड़ा उसमें ज़हनी तौर पे तेज भी लगते हैं उनसे, तो वो फर्क नजर भी आता है आपको। बहरहाल ये है कि वसीम टैलेंटेड बहुत है लेकिन उनके पीछे इतनी क्रिकेट नहीं है, तो जब वो अपने ऑन सॉन्ग होते हैं तो लगता है यार क्या बात है, 145 पे भी गेंद कर लेता है, हिट भी मार लेता है, फील्डर भी तगड़ा है, थ्रो भी बड़ी आला है। तो यह है कि वसीम को बिल्डअप करें, मार पड़ जाती है प्लेयर्स को, डोंट गेट डिसअपॉइंटेड विद हिम, ही इज सर्टेनली एन एसेट, लेकिन उस एसेट को डेवलप कैसे करना है, खाली कैंपों में डेवलप नहीं होता। आप जितनी मर्जी इस बात पे बहस कर लें कि नहीं वो देखें जी कमस, यार यू हैव टू प्ले लॉट ऑफ गेम्स। वो क्या पाकिस्तान में एक लफ्ज यूं तो होता है ना, बैटल हार्डन है, तो एक प्लेयर का जो बैटल है वो ग्राउंड में मैच
बैटल है, नेट उसका बैटल नहीं है। नेट उसकी समझ लें, या उसकी कैंप जो है ना, या जो उसकी जो ड्रिल्स हैं, वो उसकी स्किल ट्रेनिंग को बेहतर करने का एक वन मोड है, बट सुप्रीमर मोड, अ बेटर मोड इज द मैच मोड, और मैच क्वालिटी गेम्स इनके कम है। सो वो विद टाइम ही विल गेट बेटर, लेकिन उसमें क्वालिटीज बहुत हैं। और लेकिन जब हम वर्ल्ड कप की बात करें तो फिर तो हमें वो बेस्ट स्क्वाड चुनना चाहिए। अच्छा, थोड़ी सी बैटिंग की सलमान भाई, उस पर भी डिस्कशन करते हैं। वी हैव डन 2-3 चेंजेस। बॉलिंग में भी हमने देखा और बैटिंग में हमने देखा कि ख्वाजा नाफे को चांस दिया गया, ओपनर है, मिडिल ऑर्डर में खिलाया। क्लैरिटी से नजर आई एक चीज कि बड़ी शॉट नहीं थी उनके पास। फास्ट बॉलर को तो वो अच्छा खेले, स्पिनर पे कोई बड़ी शॉट नहीं लगा सके। दूसरा सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि कलेक्शन का उनका मसला बड़ा एविडेंट था, क्लियर उनकी कैचिंग नहीं थी, कलेक्शन उनकी बहुत अच्छी नहीं थी। और जब दो कीपर खिलाने थे, उस्मान खान को खिलाना था, तो समद को चांस नहीं दिया गया। इसकी भी कोई लॉजिक समझ आती है अब? मेरे से आप लॉजिक पूछते रहते हो, जेड़े भरा दे हत्थ फैसले फड़ाए ਉਹਨੂੰ ही लॉजिक पूछ लो। नहीं, मैं क्या ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਾ ਸਕੋ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਪਿਨਰ ਖੇਲਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਈ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੀਰੀਅਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆ ਦੱਸ ਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਨ 'ਚ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ ਲੈ, ਛੱਡ दे। तो ये बेहतर ये है कि ये जो लॉजिकल चीजें हैं ना, ये आप उन्हीं से पूछे, बिकॉज दे डोंट सीम टू कैरी अ लॉट ऑफ लॉजिक कि जी क्या होगा, कैसे होगा और किस वजह से हो सकता है। आई थिंक अभी मैं इस बात का कायल नहीं हूं कि इन पे अन्य वाह या कोई बहुत ज्यादा तनकीद की जाए। लेट देम फ्लो विद इट। अब ऑस्ट्रेलिया आ रही है, वो वाले 3 मैच हैं, देखते हैं इसमें अपना सीक्रेट वेपन यूज करते हैं, उनको टेस्ट करते हैं, नहीं करते, क्या करते हैं, कैसी पिचें बनाते हैं, क्या वर्ल्ड कप में वो समझ रहे हैं कि उतने ही स्पिनिंग ट्रैक मिलेंगे जितने हमने बनाए साउथ अफ्रीका के खिलाफ और बाकी टीमों के खिलाफ। इवन T20 में भी हमने स्लो और ग्रिपी ट्रैक्स बनाए हैं, तो क्या श्रीलंका में भी हमें ऐसे ही मिलेंगे? क्योंकि अगर ऐसे नहीं मिलेंगे तो फिर हमारी बॉलिंग की क्या तैयारी है, वो भी एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है फिर, क्योंकि हमने ऐसे ही पिचों के ऊपर दूसरी टीमों को पकड़ा है एज ए बॉलिंग साइड। जो प्रॉपर पिचेस थे वहां पर हमें भी इश्यूज हुए हैं, हम भी इतने कंफर्टेबल नहीं रहे एज ए बॉलिंग साइड उन पिचेस के ऊपर। सो ये भी देखना होगा कि हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब जाते हैं तो क्या हम एक और बायलैटरल को जीतने की कोशिश करते हैं, या हम वर्ल्ड कप की एक्चुअल प्रिपरेशन को सामने रखते हैं और क्या समझते हैं कि वर्ल्ड कप में आपको कैसी पिचेस मिल सकती हैं, आपकी क्या रीडिंग है, ये सारी चीजों का भी पता चल जाएगा। तो अभी जब हम ये सीरीज की बात करते हैं बायलैटरल की, और जब बिल्कुल वर्ल्ड कप पास है, तो आप डिफरेंट ऑप्शंस को क्रिएट करते हैं। डिस्कशन का मकसद ये है कि शायद कोई नई चीज ऐसी आए जो हम लोगों के सामने रखें और आप उस पर ओपिनियन दें। मुझे नहीं कुछ समझ आई। पाकिस्तान की लास्ट 6 मंथ में सबसे ज्यादा हाईएस्ट विकेट टेकर साइम अयूब रहता है। इस सीरीज में बॉलिंग ही नहीं की, और जब आपको 160 लग रहा है 12 ओवरों में, हर एक को 2-2 3-3 छक्के लग रहे हैं, तो साइम अयूब से बॉलिंग ना करवाना, इसका कोई माइंडसेट या क्या रीजन हो सकती है, वो आपको समझ आती है तो बताइएगा। और खुद कप्तान अपने आप को तो बॉलिंग नहीं करता, कोई और कप्तान होता तो वो बॉलिंग इनको देते हैं। इस हवाले से भी क्या कहेंगे आप? लुक, मैंने बॉल टू बॉल तो मैच देखा नहीं है, ठीक है, और ये को पहली दफा नहीं हुआ कि इसको फहीम अशरफ को अक्सर वो ऐसे ही करता है, कभी बॉलिंग मिलती है, कभी नहीं मिलती, कभी एक ओवर मिलता है, कभी वो भी नहीं मिलता। कभी हम ये सवाल कर रहे होते हैं कि यार अगर उसको बॉलिंग ही नहीं करानी थी तो फिर कोई और बैट्समैन खिला लेते, ठीक है। तो यू डोंट रियली नो कि ये कप्तान और कोच करके रहे, इनका प्लान क्या है और ये किस तरह इन चीजों को, मतलब हाउ डू दे डिसाइड कि कब किसको क्या बॉलिंग करानी है और किसको बॉलिंग नहीं करानी। और कप्तान व्हेन ही इज नॉट बॉलिंग हिमसेल्फ, मेरा ख्याल है कि ही इज क्लोजिंग अ डोर ऑन हिमसेल्फ। वो खुद ब खुद एक ऐसी चीज पैदा कर रहे हैं कि अगर कल को कभी उन्हें एज अ प्लेयर खेलना पड़ गया तो फिर दूसरे ने बॉलिंग ना कराई तो फिर तो कोई बात रहेगी नहीं कि यार इन्होंने बॉलिंग नहीं दी, देखो उन्होंने कहना आपने कभी की थी तो मैं क्यों दवा। हाँ जी, वो इस तरह की बात हो जाएगी। सो आई डोंट नो व्हाट दे आर थिंकिंग, लेफ्ट राइट का चक्कर हो या ना हो, मैंने वो मैच देखा नहीं है, लेकिन ये कोई इस मैच की बात नहीं है। ये अक्सर ही हम देखते हैं कि वो अपने आप को इज अंडर बोल्ड हिमसेल्फ बेसिकली, उतना उन्हें अपने आप को बॉलिंग में चांस नहीं दिया। बारी उसने अच्छी लिया होगी, मैंने देखी तो नहीं है, लेकिन अगर उसने 13-14 बॉलों में 45 किया तो ही मस्ट हैव प्लेड वेल। उसने को बड़े शॉट्स, 11 बॉलों पे 11, एक टाइम पे 11 गेंदों पे 45 था। अगर वो छक्का मारते तो युवराज सिंह का रिकॉर्ड ब्रेक करने जा रहे थे, वो उस पे बिल्कुल हो जाना था, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे थे। तो इस इनिंग्स को भी एक, आपको लगता है कि ये साइम अयूब, ये
जो सलमान अली आगा ने अपने आप को इवॉल्व किया, क्योंकि ऑब्वियसली डिस्कशन ये जरूर हो रही थी कि एक टीम के अंदर बाबर भी है, ये है, दोनों एक तरह के प्लेयर हैं, ये रिजवान और बाबर की जोड़ी, अब इनकी जोड़ी क्या होगा। तो एक अच्छी बात नहीं है कि अगर उन्होंने एज ए कैप्टन इस चीज को रियलाइज किया और जाके ऐसी इनिंग्स खेल के एक उन्होंने थ्रेशोल्ड ही कहना चाहिए कि एज ए कैप्टन सेट कर दे कि भाईजान होना है खेलनी क्रिकेट। नहीं, मैंने तो ये कहा ही नहीं कि अच्छी बात नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ बहुत अच्छी बात है कि उसने एक अच्छी बारी ली और कमाल ही खेला होगा। आप, मैं तो हाँ 13-14 सोच रहा था, आपने 11 बता दिए, तो 11 हाँ जी, हाँ जी, में 45, और हर बॉल पे भी चौका मारो तो 44 होता है। 40 होता है, हाँ जी, और 12वीं पे ठीक आउट है, हुए हैं वो। और वो आउट हो गए उसमें करके, तो आई थिंक दैट मस्ट बी अ ग्रेट कॉन्फिडेंस बूस्टर फॉर हिम कि यार वो तेज खेला हूं मैं और अनबिलीवेबली तेज खेला हूं, तो बड़ा अच्छा है, उनको भी मदद मिलेगी और एज अ कैप्टन उनके माइंडसेट के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन ये एक दफा करने से टीम के लिए प्रेसिडेंट सेट नहीं हुआ, अपने लिए भी हो गया है जनाब, दोबारा करना पैना है। ये वन ऑफ इंज जाना है बाहर लोगों ने भूल, ठीक है ना, जो जिसका 3 साल नंबर 1 रह के सारी चीजें ऊपर नीचे हो गई हैं, तो ये तो एक इनिंग है, ठीक है, और वो भी मैच पाकिस्तान नहीं जीता। हाँ जी, थोड़ा सा जरा इसमें आप नजर दोहराए, जरा गौर करें, तो ये मैच पाकिस्तान नहीं जीता। जी, तो कहने का मकसद यह है कि ये अपने आप को उन्होंने एक बार सेट किया जिसको उनको इसको मीट करते रहना है या इसके करीब करीब रहना है। कल नु नहीं सुनना दूसरे को के देखे जी इस टीम के खिलाफ तो कर दिया, तो अब ये बॉलिंग आई तो अब क्या हुआ, अब प्रेशर वाला मैच आया तो अब क्या हुआ। सो ये बार उनके अपने लिए भी है, बाकी टीम तो पहले ही, वो तो पहले ही रोक नहीं रही। कौन है जो रोकता है, मुझे बताएं ना। ऐसे ही। अच्छा, रोकने की बात की तो दो प्लेयर फिर रोकने वालों पे बात करते हैं। बाबर और रिजवान दोनों खेल रहे हैं बिग बैश। अच्छा, मैं स्ट्राइक रेट देख रहा था, बाबर का 108 है ऑलमोस्ट और रिजवान का 116 है। बट रिजवान के साथ एक मामला भी बड़ा वेयर्ड हुआ। आई एम श्योर आपने शायद देखा भी होगा कि वो 23 गेंदों पे 26 पे खेल रहे होते हैं, 18वां ओवर होता है और कप्तान आके बाहर रोप पे खड़ा होके बड़ी बदतमीजी के साथ उनको इशारे करता है कि बाहर आओ, कि आप शायद आपकी वजह से हम मैच हार जाएंगे। तो रिजवान साहब को बाहर बुला लिया जाता है। पाकिस्तान के अभी भी ओडीआई की कप्तान है वो, एक आपका फॉरेन प्लेयर है। आपके ख्याल में ये ठीक जेस्चर है? वो तो एक किस्म का बिजनेस है, ये टीम के लिए देख रहे हैं, या एक फॉरेन प्लेयर को बुला के ये बदतमीजी के जुमरे में आती है कि मिसबिहेव कर रहे हैं जी, आप इस तरह इशारा करके ताल नहीं बाहर नहीं, आओ। मेरा ख्याल है कि हमारे लोग, मीडिया भी और ये ओवरली कंसर्न है अबाउट अ सर्टेन रूल, जो कि क्रिकेट का रूल है कि यार आप डिक्लेयर कर सकते हो, कोई उन्हें थोड़ी क्या है कि उसने वो कोई ऐसा कर दिया कि एटिकेट्स के खिलाफ है। भाई देयर इज अ प्रॉपर रूलिंग, तुसी बंदा डिक्लेयर कर सकते हो ना। तो ये टैक्टिकली उसने देखा यार कोशिश कर रहा है, उससे नहीं लग रही हिट, उसकी फॉर्म नहीं है, तो अब ये जितनी देर अंदर रहेगा, देखे ना, एक ऐसा प्लेयर जब होता है ना, मैं आपको नाम नहीं लेता, बड़े बड़े प्लेयर ऐसे होते थे जब स्ट्रगल कर रहे होते थे तो बॉलिंग साइड कहती थी अंदर ही रखो, हाँ जी, जितनी देर अंदर रहेगा हमारा फायदा है। तो वो दूसरी टीम भी कह रही होती है कि यार इससे हिट नहीं लग रही, इसको अंदर ही रखो, किसी भी प्लेयर के बारे में। बीएसएल में आका भाई ने नहीं कहा था, बयान दिया था बाबर के बारे से, हम जान के नहीं आउट करते। देखिए बिल्कुल उन्होंने भी दिया था, और ऐसे सेवरल इस तरह के किस्से हैं, बल्कि एक और भी है जो बात बाहर निकली नहीं, वो भी एक पीएसएल के कप्तान के ही बारी चल रही थी, तो एक बंदा उन्हें बाहर बुलाने लगा था और फिर एक दो कोचों ने कहा कि बुला लो, फिर एक उनमें थोड़े सीनियर कोच थे, उन्होंने कहा की करन लगे हो, रहन दो, रुक जाओ, उन्हें नाल ही 2 छिक्के मारते अगले ओवर तो गल उत्थे रह गई। ठीक है, तो ये बात बाहर नहीं निकली, वो उधर ही रह रू गई, वो स्कोर भी हो गया। फिर उसने कहा देखो तुसी जरा सैट सी, हुन वो सैट है गया अंदर, तो उन्होंने ना बुलाओ तो शायद यही कर जाए, तो उन्हें वाकई उसने अगले ओवर में को 2-3 छक्के लगाए और वो चीजें ठीक हो गई। तो ये डिफरेंट तरीके हैं इनिंग्स को देखने के, समझने के, टैक्टिकल डिसीजन लेने के। हम लोग हर चीज को दिल से लगाया, भाई अगले ने पैसे दे के आपको एज अ प्लेयर बुलाया टू कंट्रीब्यूट इन द टीम सक्सेस, उसने आपको ये नहीं कहा कि महाराज आप आ जाएं, आप क्योंकि बड़ी दूर से आए हैं तो सर आप जो मर्जी करें, हम आपको ना छेड़ेंगे ना कुछ कहेंगे। ऐसी कोई, ऐसा सिर्फ हमारे यहाँ हो सकता है, मेहमान नवाजी में भावें टीम लुटी जाए तो जड़ा ना अगले नु कुछ नहीं कहना, प्रोफेशनल्स ऐसे नहीं करते, उनको लग रहा है कि रिजवान ने कंडेम किया है, रिजवान ने इस जैसे को कंडेम किया और उनकी मैनेजमेंट ने उससे माजरत की है, कप्तान और देखिए वो मैनेजमेंट। जेस्चर और हो सकता है, मैं फैसले की बात कर, मैंने जेस्चर जी, देखा नहीं, मैंने नहीं देखा कि कैसे बुलाया गया है, को बाहर आके लोगों के सामने कोई इस तरह इशारे किए हैं, मुझे कुछ नहीं मालूम। वो रोप पे खड़ा होके ऐसे जेस्चर कर रहा था उनको। हाँ, ठीक है, तो वो उसको बुलाने का अच्छा तरीका भी हो सकता है, क्योंकि मैं सिर्फ इस फैसले की बात कर रहा हूँ कि एक टैक्टिकल डिसीजन है, इसको इतना दिल पे ना लगाएं।
रिजवान खुद भी कप्तान है, कोई प्लेयर स्ट्रगल कर रहा हो तो ये भी कह रहे हो कि यार इसकी वजह से कहीं हम लोग मजीद प्रॉब्लम में ना फंस जाए, इसको भी बाहर बुला लो, ये स्ट्रगल कर रहा है। नॉट टू से बड़े प्लेयर होते हैं, यही प्लेयर था ना जो पाकिस्तान का टॉप प्लेयर था, अभी फॉर्म नहीं है तो स्ट्रगल कर रहा है, जी ठीक है। तो ये तो होता है प्लेयर्स के साथ, लेकिन इसको ऐसे नहीं ले। मैं देख रहा हूँ हर मीडिया वाला ये सवाल, वो रिजवान नो बाहर बुला लिया, वो भाईया ने कोई जवाई नहीं सोरे हाल गया जिन्होंने उन्होंने रोटी नहीं पूछी तो तुम सारे ही परेशान हो गए हो। इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है ना। ये वो चीज नहीं है, ये एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है। हाँ, उसका जेस्चर कैसा था वो अच्छा नहीं था, उस पर उसने एतराज किया, उन्होंने माफी मांगी, वो सारी बातें अलग हैं। लेकिन जब आप एक डिसीजन की बात करते हैं तो इट्स कैन बी अ वैलिड डिसीजन, डिपेंड्स के किस टाइम पे लिया गया, मैच कैसा चल रहा था, मैच खराब हो रहा था, वाकई बाहर बुला लिया तो भाई कप्तान ने ठीक किया, सो व्हाट। बिल्कुल ठीक। हाँ, और ये उसका राइट है, ऑब्वियसली टीम को पहले देखना है उन्होंने। अच्छा सलमान भी, ऑब्वियसली अब ये आपने स्क्वाड देखा है, 3 प्लेयर तो हमें लग रहे हैं, बाबर शाहीन और हारिस तो वापस आएंगे। आपके ख्याल में ये जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है या वर्ल्ड कप का इकट्ठे अनाउंस करना है इन्होंने, अब क्या लगता है आपको कौन सा ऐसा प्लेयर जो इन्होंने अभी तक सेलेक्ट नहीं किया? 2-3 नाम तो हम बड़ा फ्रीक्वेंट लेते रहे अपने शो में, बट फिर भी आप कंसीडरिंग द फॉर्म, आपको लगता है कि यार इसको खुदारा टीम में जरूर डाल ले और होना चाहिए? कोई नाम नहीं है, हुन जो पाना पालो। अब जो आप देखें इतना करीब जाकर ना इस तरह का मेस नहीं क्रिएट करते, ठीक है ना ही हमें फजूल किसी के नाम लेते। देखे अगर कोई ओवरवेलमिंग परफॉर्मेंस करके किसी की मिसाल लेना के अंदर आया तो साहिबजादा फरहान आया, उसने जो मारना शुरू किया डोमेस्टिक से लेकर पीएसएल में गया, उधर जाकर वो रुका नहीं कहीं पे, वो ना चाहते हुए भी रखना पड़ गया, गले पड़ गया, उन्हें उत्थे आके भी स्कोर करता, उन्होंने कहा हुन मैं हैगा जे हुन आपस विच कर लो ताड़े चो किन्ने खेलना। सो दैट इज एन ओवरवेलमिंग परफॉर्मेंस एंड फॉर दैट यू हैव टू से क्या बात है जी साहबजादा, कमाल कर दिया आपने, और किया उसने, देखा सारों ने जी, सबने देखा। तो वो इस तरह का कोई बंदा आपको नजर आ रहा है दूसरा के किसी ने ऐसा कर दिया हो? नहीं, किसी ने कहीं किया, किसी ने कहीं नहीं किया, किसी को उतने मौके नहीं लेकिन मिले। मास सदाकत तो हम कह सकते हैं ना, अच्छा वो उस देखिए तरह ए का। टीम की परफॉर्मेंस है, नहीं कह सकते, वो ए जी टीम की परफॉर्मेंस है। और ए टीम की परफॉर्मेंस के होते हुए आप देखें उसे एज ऑलराउंडर और लाना है, तो क्या नवाज की परफॉर्मेंस नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है, कोई दूसरा जो खेल रहा है उसकी परफॉर्मेंस नहीं है फहीम की? पिछले कितने मैचों में उन्होंने रन्स भी किए हैं, आउट भी किए हैं दोनों ने, और मुश्किल मौकों के ऊपर आके उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं। मैं लेफ्ट हैंडर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब लोग ये भी कह सकते हैं देखे जी शादाब भी तो आया बाहर से, मैं लेकिन अगला यही बात कहने लगा था, उन्हें केड़ी पीछे परफॉर्मेंस दी। हाँ, उसके पीछे कई सालों का एक ट्रैक रिकॉर्ड खड़ा, एक रेपुटेशन खड़ी हुई है। आई एम नॉट अ बिलीवर, ग्रेट बिलीवर इन रेपुटेशंस, ठीक है, लेकिन द पॉइंट इज कि खड़ी हुई है बहरहाल, जिसको बहुत सारे लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो वो एक ऐसा केस है कि जिसपे देयर इज नॉट अ ब्लैक एंड व्हाइट आंसर नहीं है उसमें। हाँ हो भी सकता सी, लै भी आंदे ते गलत नहीं सी, नहीं भी लियांदा ते गलत नहीं है, वो इस तरह का केस है। लेकिन ओवरवेलमिंग कोई परफॉर्मेंस नहीं है कि जिसको आप डिनाई ना कर सकें, यार एनू ते हुण कुछ जिवें जो साहिबजादा की आपको मिसाल दे दी है ना, वैसा आउटस्टैंडिंग, वैसा दूसरा बंदा पता है कौन आया है? सफियान भी तो है ना, कितने आउट कर नहीं, छोड़े उसने। छोड़े ना, लेकिन जब इंटरनेशनल खेल रहे थे या वो सारी चीजें कर रहे थे उसमें वो इन आउट करते रहे ना उनको, ठीक है। एक टूर्नामेंट उनका ऐसा लगा ना, ये जो आपका पाकिस्तान ए का लगा, और उसके बाद ये जो डोमेस्टिक जिन्हों मानदा कोई नहीं, वो डोमेस्टिक दी गल हो रही ना, जिन्हों कोई भी नहीं मानता हैगा। ये तो क्राइटेरिया तो आपका डोमेस्टिक ही है ना सलमान भाई, कहते हैं सो कॉल्ड, यही है। अनफॉर्चुनेटली ना, वो तो बहुत सारे लोग हैं जो उन पोजीशंस पे जिन्होंने ये सारा काम जिनके नीचे चल रहा है, वो खुद कहते हैं कि नहीं यार ये कोई बात है, इसमें कर दिया तो क्या कर दिया है, बड़े लोग ने इस तरह। ਹੁਣ मैं ना नहीं लै रहा, लेकिन हैगे ने मूंह कहंदे यार ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਕਰਤਾ, वो आपे नहीं ਮੰਨਦੇ, अपने टूर्नामेंट ਨੂੰ नहीं ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ तो T10 वाले खाजा नफे ਨੂੰ ਲੈ ਆਏ ਆ, रियलिटी तो फिर ये है ना। बाहर देखो जी, बाहर वो होता नहीं है कि कोई आपका एक्टर गया बाहर की फिल्म में, बाहर दी फिल्म में पहले शुरू होंदे ही वो अगवा हो गया या ਉਹਨੂੰ कुछ हो गया, बस एनी अपीयरेंस ही हुई ते ਇੱਥੇ आके ऐड ते ऐड मिली जा रहा है, फिल्म ते फिल्म मिली जा रही है। तो वही वाला हाल है ना, वो T10 में किया तो वो ले आओ। तो बहरहाल अब आ गया है, जैसे भी कोई आ गया, नहीं आया, लेकिन जो दो बंदों ने ओवरवेलमिंग परफॉर्मेंस दिखाई है और फोर्स किया अपने आप को, एक साहिबजादा फरहान है जो नंबर 1 स्पॉट पे आता है, और दूसरा सलमान मिर्जा है, क्योंकि उसको लाहौर कलंदर ने शुरू में नहीं खिलाया। वो जब नॉकआउट, जब उनकी ऐसी स्टेज आई है ना कि अब वो हार नहीं सकते, वहां पे आके उसने परफॉर्मेंस देनी शुरू की, वहां पे उसे खिलाया उन्होंने, और बिग स्टेज पे वो हर मैच में ऊपर से उन्हें
प्लेटफॉर्म सेट करके देता गया, फिर पाकिस्तान के लिए खेला, उधर भी परफॉर्म किया, जहां खेला वहां परफॉर्म किया। तो उसने भी आगे कह दिया जी ए 4-5 जिन्ने 3 तुसी अनाउंस करने मैं तो हैगा जी, हुण आपस में टॉस कर लो कौन कौन नहीं। सो मैं आपको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने प्रोग्राम में जो हमारे यंगस्टर्स क्रिकेट खेलना चाहते हैं, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये एटीट्यूड लेकर आओ क्रिकेट के अंदर कि आप इतना ओवरवेल्म करो अपनी परफॉर्मेंस के साथ, क्योंकि ये एनवायरनमेंट ऐसा है, यू कांट होप फॉर लक लाइक साइम अयूब, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, अब चला तब चला कब चला, इवेंचुअली ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਪਏ। बॉलिंग पे सर पे खड़ा रहे तो बॉलिंग करांदे ही नहीं हो नसीब। हाँ, तो वो मतलब you don't have any, not many people have luck like him, so you have to play, you have to idolize the way साहिबजादा फरहान did the job, the way सलमान मिर्जा did the job। और सलमान मिर्जा कोई जवान नहीं था, मतलब ऐसा कोई टीनेजर नहीं है या कोई अर्ली 20s नहीं है, 32 उसकी एज है। So it's a great story of not giving up, and the same is साहिबजादा फरहान, वो भी कोई छोटा मतलब बच्चा नहीं है, मैच्योर प्लेयर है, बट उसने अपने आप को फिट रखा, उसने एक अच्छा एग्जाम्पल सेट किया, शानदार बारियां उसने ली, 100 नहीं 150 की हैं उसने लगातार T20 क्रिकेट के अंदर, और उसने अपना आप दिखाया है। सो अपने आप को इस तरह का माइंड अपना प्रिपेयर करें। अहमद दानियाल को भी बता दें, अहमद दानियाल जब बॉलर सारे पिट रहे हैं तो वो लड़का नहीं किसी जगह एडजस्ट होता। मैंने आपको कहा है ना कि ओवरवेलमिंग स्टेटमेंट किसी की नहीं है इन दोनों के अलावा। सलमान, उसके लिए तो मैंने कहा है अहमद दानियाल के लिए, पिछले हमारा शो को आप देख लें कि यार उसको चांस दिया जाना चाहिए था। सुफियान मुकीम का भी हमने कहा था कि दिया जाना चाहिए, आज भी कहते हैं, लेकिन अब नहीं जो दिया, अब एक चीज सर पे जो आ गई है, ठीक है, अब जिसको यहां तक उन्होंने बैक कर लिया, अब उसी को वर्ल्ड कप में ले जाएं। अब ये नहीं है कि उधर ले जाके इन बच्चों पे डाल दे कुछ, हो जी लो जी देखो जी इन्होंने की किया, क्योंकि आपने उनको एक प्रेपरेटरी रन नहीं दिया। मेरी बात समझ रहे हैं? सुनने वाले भी मेरी बात जो देख रहे हैं इस प्रोग्राम को समझे कि जब आपने उनकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ही नहीं की टुवर्ड्स द बिगर गोल, आपने उनको जो फाइनल स्टेजेस है कहीं पे उनको शामिल ही नहीं किया, तो व्हाई यू वांट टू थ्रो देम इन द बिगर बिगर पूल के चलो उन गहरा पानी आया तो बच्चों तुसी जाओगे। ये बिल्कुल टिपिकल हमारी बहुत सारी डोमेस्टिक क्रिकेट और कुछ इंटरनेशनल टीम्स की एरा भी ऐसी गुजरी है, जहां पे जो बड़े होते थे ना ये पीछे छुप जाते थे और यंगस्टर्स को आगे फेंक देते थे। जैसे ही कोई नया टीम में आता ना, हेलमेट पकड़ाते, चल तू शॉर्ट लेग तक लो जाके, गेंद वजे देने वजे। आमर की लास्ट वर्ल्ड कप में आमर और इमाद की इंक्लूजन क्या थी? यही थी ना, हुन वड्डा आ गया, साडे को जितया नहीं जा रहा, तुसी आ जाओ, गलत पैराशूट के थ्रू लेके आए। तो बहरहाल कहना ये तो खैर डिफरेंट है दोनों। वो एक मैं समझता हूँ कि वो यंगस्टर्स नहीं थे, आमिर वाज अ ग्रेट बॉलर प्रॉब्ली। नहीं मतलब ये कि जब आपसे नहीं हो रहा तो एंड टाइम पे किसी को लेके तब आते हैं जो आपका फ्रीक्वेंट पार्ट नहीं है टीम का। हाँ, तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब लेट्स नॉट मेंशन दोस बॉयज, उनकी तो परफॉर्मेंसेस है, इन्होंने अभी नहीं दिया मौका तो कल तो देना ही पड़ेगा, कल नहीं तो परसों देना पड़ेगा, आप उन्हें रोक नहीं सकते, ठीक है ना। वो पीछे अच्छा करते रहे, उनका मौका आना ही आना है। तो अब जिनको मौका दे दिया, यहाँ तक जिनका सारा बिल्डअप करा दिया, उन आया आगे समंदर, उन तैरो, ठीक है, और इनको करना चाहिए बिकॉज इनको वो लेके चले हैं, इनको इतना चांस दिया है। सो नाउ दीज बॉयज दे शुड डिलीवर। अब इनके ऊपर ये ओनस है कि भाई डिलीवर करके दो, तो आपको सारा खिला दिया। हाँ, जो आया वापस जैसे जैसे भी आया, वो उसके ऊपर बनते हैं, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो बड़ा परफॉर्मेंस दे, और अगर दे तो कमाल है, ठीक है। उन्होंने फिर भी आना है, दे भी देन परफॉर्मेंस, ना भी देन, विद टाइम उन लड़कों ने आना ही आना है। बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह। बिल्कुल सलमान भाई, ऑल डन फ्रॉम माय साइड। अगर आप कोई क्वेश्चन या चीज ऐड करना चाहें तो नहीं, अभी तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है दैट आई कैन सी इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक है। वो फिर वही ये वर्ल्ड कप के उसी के ऊपर सवाल हैं और चीजें हैं। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि आई विल नॉट नेम यंगस्टर्स बिकॉज जो मैंने लेने थे नाम वो मैं ले चुका, और मेरा ख्याल है नाउ इट इज टू क्लोज। उनमें से आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उन्होंने खेलना ही है। अब जिसको आपने ट्रस्ट कर लिया है, जिसको कॉन्फिडेंस दे दिया है, जिसको मौके दे दिए, अब उसी को चलाएं आगे, ताकि उसका भी गिला ना रहे कल। बिल्कुल ठीक है सलमान भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट शो में हाजिर होंगे। मुझे सलमान भाई को दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।